अब महाराज जी आप बताइए, हाँ। आप तो सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन पठान फिल्म से आपका क्या विरोध हो गया? आपने पठान फिल्म और शाहरुख खान जो है दोनों के बारे में बोल दिया कुछ। किसके काम में? पठान फिल्म को लेकर महाराज जी, जो आने वाली है अभी कुछ दिनों। पठान, हाँ अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। वो जो है, उन्होंने हर बार देखो आपकी मूवियों के माध्यम से सनातनी हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, मिशनरियों द्वारा हमेशा सनातनियों को ही टारगेट किया जाता है। मूवी की कई दशकों तक मूवी रहती है जो लोगों पर छाप छोड़ती है। तो कृपा करके आप जो बेशरम रंग बोले हैं, ये बेशरम रंग भगवा रंग ही क्यों है? और रंग भी तो बेशरम रंग हो सकता है। और ये हम जो हमारे ऊपर उंगली उठाते उनका कहना चाहेंगे, एक बार दूसरे धर्म के लिए, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं तो उंगली उठा लेते हो, तो भाई छिड़िया के कान कोई भी पकड़ ले, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ उठा करके बताना, नानी याद आ जाएगी। हाँ, तब तो सबका भीतर का मुर्दा मर जाता है, तब तो सबके भीतर का जमीर मर जाता है। कितने पादरी और मौलवी क्या क्या उपद्रव नहीं कर रहे हैं दरबारों के नाम पर, हिंदुओं को गुमराह। जो हमने 360 हिंदुओं की वापसी करवाई, उनको चमत्कार के नाम पर ले गए, तब तो सबका जमीर मर गया था। तब तो ना कोई डिबेट बैठी, ना कोई पत्रकार आया, ना कोई उनके पास गया विचारों के पास। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, केवल ये महाराज जी का खुद का स्टेटमेंट है। भैया देखो, हम ये महाराज जी की खुद की राय है, हम इससे सहमत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है। महाराज जी, मैं चलते चलते एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सरकार राइट विंग की है, लोग कहते हैं कि आपके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, इसीलिए आप किसी को भी निशाने पर ले लेते हैं, किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं। लोग ये कहते हैं महाराज जी के लिए तो अच्छा है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सनातन धर्म के लिए हम बोलते हैं, लोगों के कहने के लिए नहीं बोलते। आपकी टीआरपी लोगों के कहने के लिए कि लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ना हम कोई पॉलिटिक्स आदमी है, ना हमें मान प्रिय है, ना सम्मान प्रिय है, और अपमान भी प्रिय नहीं, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। और आपसे यही कहेंगे कि आप कभी हमको नज़दीक से देखिएगा, अनुभव करिएगा। हम यही कहेंगे कि हम जो हैं केवल और केवल सनातन के लिए, और अगर ये गलत है तो हमें बने रहना दीजिए, बने रहने दीजिएगा। और एक आखिरी बात बोल दें। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आप हमारी खबर ये डिबेट के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा कि ये रोज का डिबेट, मीडिया, टीवी, हम आज के बाद ये सब करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन सब में हमारा टाइम बर्बाद होता है। हम अपनी सेवा में अपने विचलित हो जाएंगे, हमें सेवा में काम नहीं मिलेगा। सेवा करने दीजिए हमको। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता, गुरु प्रेरणा होगी, हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। लेकिन ये उंगलियां उठाना, ये भगोड़ा, ये बात कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे देश में फिर जाएंगे। और हम बहुत सीधी सी बात बोल देते हैं कि ये डिबेट, ये न्यूज पर आना, टीआरपी के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करिएगा। आप उनसे कहिएगा जो भी है। हमने तो महाराज जी, आपको सफाई का मौका दिया है। समिति वो जो है, सुबह से तो किसी दूसरे का स्टेटमेंट चल रहा था, हमने जी न्यूज़ ने तो आपको लाकर सफाई का मौका दिया है। कौन सफाई क्या है? नहीं अच्छा, और जी न्यूज़ बहुत अच्छा है, से ज्यादा ट्रस्ट पे मानता है, भरोसे पर मानता है, क्योंकि हम देश का सबसे पुराना चैनल है, हम देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है, और हम देश के सबसे अनुभवी चैनल है। आपको टीआरपी उल्टा ले जाते हो। आपको टीआरपी नहीं कहा, जो उंगली उठा रहे निर्मूलन वालों को, उनको टीआरपी कहा है। उनको कौन जानता था? बागेश्वर बालाजी को पूरा भारत और दुनिया जानता है। उनके बागेश्वर धाम के नाम से वो फेमस हो गए, उनको टीवी पर बुलाया जा रहा। नहीं था वो कुछ दिनों बाद दूसरी यात्रा पर भी जाने वाले थे, फिर भी वो टीवी पर नहीं आ पाते। लेकिन महाराज जी, आपकी टीआरपी का फॉर्मूला क्या है? चलाना मत, मुझे बताइए ना महाराज जी, आपकी टीआरपी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप तो ऐसे वायरल होते हैं जैसे बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं होती है। भैया हम कोई टीआरपी वाले हैं ही नहीं। बागेश्वर धाम, आई एम नॉट, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर धाम सरकार लॉर्ड हनुमान, ये हनुमान जी का नाम है बागेश्वर धाम सरकार। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा।
ठीक है, आप मुझे एक आखिरी तो चीज आप बताइए और ये बताइए कि हमारी कई सारे साधु सन्यासी आप ही के इलाके से राजनीति में चले गए, उत्तर प्रदेश से राजनीति में चले गए। आप ही के इलाके की एक संत हैं जो साध्वी हैं जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। आप भी 27 साल के हो गए, चुनाव तो लड़ सकते हैं। तो महाराज जी कोई चुनाव लड़ने का आगे इरादा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बयान जो है वो सनातन धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं पॉलिटिकल चलता माइंड है। रखने वाले शख्स के भी हैं। माथा पच्ची में चलने वाले नहीं है। हमारी चरण बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा बहुत बड़ी गद्दी है और राजनीति व्यवस्था है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो सुना बागेश्वर सरकार में तो आजकल सरकार के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार में तो आजकल सरकार के भी बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, असली सरकार के मंत्री। हाँ, देखो बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में तो पूरी दुनिया आती है, आपको भी आना चाहिए। और जो नहीं आए हैं उनको सन्यासी बाबा, ये परंपरानु अंतर्गत जो दरबार लग रहा है, दादा गुरुजी भी हमारे लगाते रहे, सन्यासी बाबा पर भी कृपा थी, उनके इस दरबार के चरणों में जुड़ना ही चाहिए ताकि जीवन में सकारात्मक बुद्धि हो और कल्याण हो और जो है जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिले। तो आना ही चाहिए हनुमान जी के चरणों में। तो अच्छा, बाकी सरकार वाले भी आ सकते हैं। चाय बहुत पीनी है, अभी कथा से उठे हैं तो आपने बाकी सरकार वाले भी आ सकते हैं। हम किसी सरकार बीजेपी वाले नहीं, हमारी खुद की सरकार है बजरंगबली। हमारी सरकार खुद की है हनुमान जी सरकार, और हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने दिल खोलकर हमसे बात की। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आपके ऊपर अंधविश्वास बहुत जुग जुग जियो, ऐसे ही मुखर होकर के बात करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कहती है। महाराज जी ने अपना एक्सप्लेनेशन तो दिया।